Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to all of you. And this is our second remaining part of our third lecture. We were discussing about consequences of pollutants in our environment, and we were here on smoke. हमने कहा था कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये कंसिस्ट होती है हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स जैसे ओजोन है, इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है। ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है, हेज़ होता है, और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन नेचर यही काज करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है। सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल स्मोक रिड्यूसिंग इन नेचर होती है और ऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है। इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, खुशबू होती है, बिकॉज इट इज़ गैशियस कंपोनेंट, क्योंकि ये गैस की सूरत में पाई जाती है। फोटोकेमिकल स्मोक नाइट्रिक ऑक्साइड और अनबर्ट हाइड्रोकार्बन पर भी मुश्तमिल होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है कुछ मिनट्स के अंदर या आवर्स के अंदर, डिपेंड करता है कि ये कंसनट्रेशन कितनी है नाइट्रिक ऑक्साइड की। येलो कलर जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक का, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से होता है। तो स्मोक के फॉर्मेशन के लिए कुछ दर्ज कंडीशन है, यही कंडीशन अगर मोल के अंदर एग्जिस्ट करें तो स्मोक बनती है। पहली कंडीशन ये है कि सफिशेंट अमाउंट नाइट्रोजन ऑक्साइड की होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स की होनी चाहिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की होनी चाहिए इमिटेड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हाइड्रोकार्बन आते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह, जो गैसेस की सूरत में पाए जाते हैं। सनलाइट केमिकल रिएक्शंस जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में ही होती हैं, तो इसलिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। मूवमेंट ऑफ एयर मस्ट बी लिटल सो दैट रिएक्शन आर नॉट डिस्टर्ब, यानी बहुत तेज़ हवा नहीं चलनी चाहिए। ये जो गैसेस हैं ये हवा के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर मूवमेंट है तो ये गैसेस इधर उधर मूव करके चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं मौजूद होंगे, यानी ये गैसेस एक जगह पे मौजूद नहीं होंगी हवा के अंदर, जो स्मोक का बायस बने। ओवरऑल फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये आफ्टरनून को होती है, यानी दोपहर के वक्त होती है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सनलाइट की मौजूदगी में ही उस वक्त काम करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट वगैरह, ओजोन, ये इसी वक्त एयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं, एक मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो कम होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, और वो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये एयर के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर देखेंगे स्मोक के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं, फिर हम देखेंगे ओजोन लेयर के ऊपर ये पोल्यूटेंट्स किस तरह असरअंदाज होते हैं, ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, एंड देन वी विल मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, एयर पोल्यूशन, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, या जिस तरह आपके पास जो इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको यूज़ करें। और इस लॉकडाउन के दौरान कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को तैयार करने की, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें फुली। इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।